बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हज़रत इमाम मेहंदी के आने की बहुत सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। आज हम उन्हीं कुछ निशानियों के बारे में बात करने वाले हैं। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि वो कौन सी निशानियाँ हैं जो हज़रत इमाम मेहंदी के आने से पहले पूरी हो चुकी हैं। हज़रत मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कोई मेरे ही अहले बैत से कोई अरब की हुकूमत पर नहीं बैठ जाता। और आपने उसकी निशानी बताते हुए फरमाया है कि उसका नाम मेरे नाम की तरह ही होगा, यानी मोहम्मद होगा, और मेरी प्यारी शहजादी हज़रत फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होगा। अब हम उन निशानियों के बारे में बात करेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत आने से पहले बताई हैं कि वो निशानियाँ पूरी हो जाएंगी। अब हम हर मुसलमान को ये समझ जाना चाहिए कि वो निशानियाँ लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। हालांकि अल्लाह के सिवा इस बात को कोई भी नहीं जानता। गैब की बातों को जानने वाला सिर्फ अल्लाह है। लेकिन अब देखकर ये लगने लगा है कि वो निशानियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। और उन निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जुल्म और सितम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और आज चारों तरफ जिधर भी देखो मजलूमों पर जुल्म हो रहा है। यहाँ तक के लोगों को वो सजा मिल रही होती है जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं होता। लोगों के घर छीन लिए जाते हैं, उनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, भरे घरों में आग लगा दी जाती है और किसी को बिना वजह के मार दिया जाता है। अब ये जुल्म नहीं है तो फिर क्या है? सारी दुनिया के अंदर ये फैलता ही जा रहा है। और नंबर 2, ज़लज़लों का बहुत ही जल्दी आना। पहले कभी कभार ज़लज़ले आ जाया करते थे, साल में, 2 साल में या फिर 6 साल में। लेकिन अब तो आए दिन आते ही रहते हैं। तूफान आ जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं आग लग जाती है, जमीन फट जाती है, कहीं बिजली गिर जाती है। बाहर के मुल्कों में, शहरों में आते ही रहते हैं। लगभग ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। क़यामत की लगभग ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। तीसरी निशानी, मुल्क के सामने एक ऐसा शख्स जाहिर होगा जो सादात को कत्ल करेगा। कहा जाता है कि कुछ सालों में जो सीरिया के ऊपर जुल्म किया गया है उनमें ज्यादातर तादाद सादात की ही थी, यानी वो कौम हजरत अली की कौम में से थी जिनको बिना वजह कत्ल कर दिया गया है और उनके ऊपर हर तरह का जुल्म किया गया। और चौथी निशानी ये बताई गई है कि जब हजरत इमाम मेहंदी का ज़ुहूर होगा तो उस वक्त चांद और सूरज के ऊपर ग्रहण लग चुका होगा, यानी दोनों के ऊपर एक साथ ही ग्रहण लगेगा। 5वीं निशानी ये है कि हजरत इमाम मेहंदी के ज़ुहूर होते ही आसमान से एक ऐसी आवाज़ आने लगेगी आसमान की तरफ से दुनिया वालों के लिए ये एक ऐलान होगा कि जो भी अल्लाह का बंदा है वो हजरत इमाम मेहंदी की इताअत करे। उस ऐलान के अंदर ये भी ऐलान होगा कि अल्लाह के नबी हजरत इमाम मेहंदी हैं, तुम इनकी बात को सुनो, इनकी बात को मानो, इनकी इताअत करो। जो इनकी इताअत करेगा वो मुसलमान की कौम में से ही होगा। सभी लोगों को ये आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही होगी। अभी ये ऐलान नहीं हुआ है क्योंकि अभी हजरत इमाम मेहंदी का ज़ुहूर भी नहीं हुआ है। और जब हजरत इमाम मेहंदी का ज़ुहूर होगा तब ये बात कही जाएगी, तब ये अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाएगा। नंबर 6, वो खजाना जो खाना काबा के अंदर दबा हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ती बेहतर जानने वाले है कि सऊदी की गवर्नमेंट को इस खजाने का इल्म है या फिर नहीं। खाना काबा के नीचे एक खजाना है और उस खजाने का नाम रताजुल खजाना होगा। जाता है कि जब हजरत इमाम मेहंदी का ज़ुहूर होगा तो हजरत इमाम मेहंदी ही उस खजाने को निकालेंगे और गरीबों में मांगने वालों को बांट देंगे, जिससे गरीब भी माला माल हो जाएंगे और वो खुशियाँ मनाने लगेंगे क्योंकि उनके हालात सुधर जाएंगे। को इस खजाने से खूब नवाजा जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, जो कि आजकल हम देख ही रहे हैं। दुनिया में कैसी कैसी जंगें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं और कहीं ना कहीं से जंग की खबर आती ही रहती है और बड़े बड़े मुल्क आपस में लड़ते रहते हैं, जिससे इंसानी जान का और जानी माल का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। हर कोई सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, हम ताकतवर हैं, हमारा मुल्क ताकतवर है। और आप भी देख ही रहे होंगे कि सारी दुनिया में कैसे जंग का माहौल बना हुआ है। फिर इन्हीं लड़ाइयों और झगड़ों के बीच में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। तो फरिश्तों के ऊपर हाथ रखकर आसमान से जमीन की तरफ तशरीफ फरमा रहे होंगे और दमिश्क शहर में जामा मस्जिद के ऊपर आपका नुज़ूल होगा। सुबह का वक्त होगा और हजरत इमाम मेहंदी इमामत करने के लिए जा रहे होंगे। हजरत इमाम मेहंदी के जाहिर होते ही एक खजाना दरिया फराग में से निकलेगा
और वहाँ पर एक बड़ा सोने का पहाड़ जाहिर होगा और इस पहाड़ की निशानियाँ हदीस में मौजूद हैं और वो पहाड़ इतना बड़ा होगा कि लोग उसके लिए लड़ रहे होंगे, पहाड़ के लिए लाखों लोग कत्ल हो गए होंगे और ये निशानी भी आपके जाहिर होने की है। हजरत इमाम मेहंदी के आने के बाद जब उनकी खिलाफत कायम होगी, कुछ उलमा का ये कहना है कि हजरत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया में 7 साल रहेंगे और कुछ औलिया इकराम का ये कहना है कि हजरत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया में 9 साल रहेंगे। ये कुछ निशानियाँ होंगी जो हजरत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के होने से जाहिर होंगी और इनमें से कुछ लगभग निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और कुछ निशानियों का पूरा होना बाकी है। बेशक ये दुनिया अपनी आखिरी अंत यानी कयामत की तरफ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जितनी भी हमारी जिंदगी है अल्लाह ताला की इबादत करने में गुजर जाए और हर मुसलमान का हम सब का ईमान पर खात्मा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।